हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट वीकली चार्ट की एनालिसिस करेंगे और फिर हम देखेंगे डेली चार्ट के अंदर, और फिर हम इंट्राडे सेशन के लिए यानी कि मंडे सेशन के लिए इंट्राडे में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट यदि देखा जाए तो निफ्टी ने जो वीकली बेसिस पे जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली 24,363 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 232 पॉइंट माइनस में जाके क्लोज किया है। और बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली 55,004 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से फिर 516 पॉइंट माइनस में जाके क्लोज किया बैंक निफ्टी, यानी कि वापस हमें दोनों इंडेक्स के अंदर एक नेगेटिव साइड क्लोजिंग देखने को मिली हुई है। तो फर्स्ट यदि हम वीकली चार्ट पे देखते हैं बैंक निफ्टी को, तो आप देखेंगे लास्ट कुछ वीक से आप देखेंगे मोस्ट ऑफ क्या क्या रहा है, बैंक निफ्टी एक डाउन साइड मूवमेंट दे रहा है, यानी कि हर वीकली बेसिस पे एक नेगेटिव साइड जो क्लोजिंग मिल रही है। थोड़ा सा यहाँ पे हमें एक पोज देखने को मिल रहा है एक वीक के अंदर, ठीक है, जहां से एक अच्छी खासी बाउंस बैक देखने को मिल सकते थे, लेकिन वहां पे भी नेक्स्ट वीक में एक नेगेटिव क्लोजिंग दी और वापस यहाँ पे भी उस वीकली क्लोजिंग के नीचे जाके फिर से क्लोजिंग दी है। तो यदि हम यहाँ पे देखें तो अभी वीकली चार्ट पे जो हमारे पास जो एक इम्पोर्टेंट जो लेवल निकल के आता है, जो प्रीवियसली एक ऑल टाइम जो हाई था हमारा, वो अभी ये लेवल जो है रहेगा वीकली चार्ट के अंदर, ये इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। जो है 50 सॉरी, जो इम्पोर्टेंट जो हमारा लेवल है वो है 54,460 के आसपास का लेवल है, यानी कि वीकली चार्ट के अंदर हमारे लिए अभी नेक्स्ट जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा वो ये लेवल रहेगा। क्योंकि जब ये लेवल ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे उसके ऊपर सस्टेन किया था, एक नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन हुई थी, लेकिन वापस दूसरे वीक के अंदर एक रिकवरी देखने को मिली थी। तो हमें वीकली चार्ट पे इस लेवल को डाउन साइड में देखने को जरूरी है, बैंक निफ्टी को वीकली चार्ट के अंदर, ठीक है। अभी हम चलते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट पे और वहां देखते हैं कि वीकली चार्ट पे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है निफ्टी के अंदर। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो लास्ट 6 वीक से आप देखेंगे तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइड ही कैंडल क्लोजिंग मिली, यानी लास्ट वीक की जो क्लोजिंग थी उसके नीचे ही हमें वीकली साइड में यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली। जो एक इंपॉर्टेंट जोन था वीकली चार्ट के अंदर, जो ये कैंडल जो एक मदर कैंडल फॉर्मेशन हुई थी जिसके अंदर मल्टीपल वीक यहाँ पे सस्टेन किया था, यानी एक रेंज किया था, रेंज के अंदर मूव किया था, उस वीक के नीचे जाके यानी उस कैंडल के एग्जैक्ट लो के पास जाके क्लोज किया हुआ है। अभी वीकली चार्ट पे देखा जाए तो हमारे पास नेक्स्ट जो लेवल आता है वो ये लेवल आता है, जो है 23,800 के पास का। यदि एक साइकोलॉजिकल लेवल देखा जाए तो 24,000, यानी दो लेवल इंपोर्टेंट रहेंगे, 24,000 से लेके 23,800 का लेवल हमारे लिए अभी नेक्स्ट वीक के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये भी लेवल हम इंपॉर्टेंट मान सकते हैं यदि यहाँ पे 24,500 के ऊपर यदि नेक्स्ट वीक के अंदर वीकली बेसिस पे एक पॉजिटिव एक हैमर जैसी कैंडल फॉर्मेशन होकर क्लोजिंग मिल जाती तो हो सकता है कि यहाँ से ही बाउंस बैक देखने को मिले, ठीक है। तो ये कुछ वीकली चार्ट है जिसको ध्यान रखना जरूरी है। अभी हम चलते हैं फर्स्ट डेली चार्ट पे, तो डेली चार्ट पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी अभी भी नेगेटिव फॉर्मेशन बन रही है। हमने जो बताया था कि एक जो कैंडल फॉर्मेशन हुई थी, ये जो एक डिमांड जोन थी, अभी वहां से एक नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन हुई है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जब यहाँ पे बायर्स जो थे उनका एसएल होता है डाउन साइड में, तो यहाँ से जो बाय करके बैठे थे तो उनका हो सकता है कि यहाँ पे एसएल हिट करने के लिए आया हो और फिर यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिले। मल्टीपल टाइम ऐसा होता है कि ब्रेकडाउन होने के बाद वापस एक रिकवरी देखने को मिलता है, तो देखना जरूरी है कि नेक्स्ट वीक के अंदर कौन से कहाँ से इंपोर्टेंस क्लोजिंग कहाँ मिलती है, वो हमारे लिए बहुत ही इंपोर्टेंट रहने वाली है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम चलते हैं निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पर, वहां देखते हैं कि मंडे सेशन के लिए कौन से लेवल्स इंट्राडे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास जो एक रेंज जो निकल के आती है उसके लिए हम इस रेंज को काउंट करने वाले, अपसाइड के लिए और डाउन साइड के लिए हमारे पास ये लेवल रहेगा, ठीक है। यानी कि निफ्टी यदि एग्जैक्टली हमारी रेंज के हिसाब से इसी रेंज के अंदर ओपन होती है, एक रेंज बनती है और फिर यदि हमें इसके बाद लेवल का ब्रेकआउट होकर प्रॉपर सस्टेन कर जाती है, तो थोड़ा सा नियर बाय हमारा टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 24,480 का पहला टारगेट रहेगा। यदि वो लेवल सस्टेन कर जाता है फिर डायरेक्टली टारगेट निकल के आएगा, वो रहेगा 24,600 से लेकर 24,650 तक का आप टारगेट देख सकते हैं। लेकिन यदि डाउन साइड में यदि लेवल ब्रेकडाउन करके सस्टेन कर जाता है तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 24,200 का रहेगा और डायरेक्टली फिर हम टारगेट रखेंगे 24,000 के आसपास का, यानी कि यहाँ से और एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, 350 से 400 पॉइंट की एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। लेकिन जरूरी है कि एक रेंज बने और रेंज बनने के बाद हमें ब्रेकआउट दे, ब्रेकडाउन दे, तभी हमारे लिए ये लेवल्स इंपॉर्टेंस रहेंगे, ठीक है। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे और वहां देखते हैं कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी में आज के दिन एक अच्छी खासी एक रेंज बनी थी, यहाँ पे एक रेंज बनी थी और जैसे ही इस रेंज का ब्रेकडाउन होता है एक डाउनफॉल देखने को मिला हुआ है। तो हमारे लिए अभी जो एक रेंज जो निकल के आती है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो लेवल रहेगा वो अराउंड हमारा ये लेवल रहेगा और डाउन साइड में हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो ये रहेगा, ठीक है।
तो बैंक निफ्टी यदि एग्जैक्टली यदि हमारी रेंज के हिसाब से इसी रेंज के अंदर ओपन होती है, एक रेंज बनने के बाद यदि इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट के सस्टेन कर जाती है, तो फिर टारगेट रहेगा 55,222 का पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट 55,333 का रहेगा, तीसरा टारगेट 55,444 से लेके 55,500 तक का भी टारगेट हम देख सकते हैं। लेकिन यदि डाउन साइड में दी लेवल ब्रेकडाउन करके सस्टेन कर जाता है तो पहला टारगेट 800 का रहेगा, 54,700 का, और तीसरा टारगेट डायरेक्टली रहेगा 54,500 का। यानी कि यहाँ से भी एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी। तो ये कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट है जिसको हमें ध्यान रखना जरूरी नेक्स्ट सेशन के लिए। बाकी बड़ा सा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो वहां पे हम अपनी जो प्राइसेस फॉलो करेंगे और साथ में वेट करेंगे प्रॉपरली एक रेंज बनने का, और उसके जो भी लेवल्स रहते हैं वो अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।